नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर फिट इंडिया कैंपेन के तहत निकाली गई रैली, कई खेलों से खिलाड़ी हुए शामिल, देश के नागरिकों को रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए किया जागरूक। मंदसौर फिट इंडिया कैंपेन के तहत निकाली गई रैली, कई खेलों से खिलाड़ी हुए शामिल, देश के नागरिकों को रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए किया जागरूक, बोले इम्यूनिटी बढ़ाना प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिनों फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को रोजाना 30 मिनट शारीरिक कसरत करने का सुझाव दिया था। इसी के तहत आज मंदसौर में भी खेल विभाग द्वारा फिट इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई और एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शहर के तमाम तरह खेल रहे खिलाड़ी शामिल हुए और आमजन को एक्सरसाइज के प्रति जागरूक किया। फिट इंडिया कैंपेन के तहत यह जागरूकता फैलाई जा रही है कि हर व्यक्ति प्रत्येक दिन 30 मिनट अपने शरीर के लिए निकाले, ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और गंभीर बीमारियों से उसका शरीर लड़ने में सक्षम हो सके। वर्तमान में चल रही गंभीर बीमारी कोरोना में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक मायने रखती है, इसलिए सभी को फिट रहने का सुझाव दिया जा रहा है। जिसके बेसिस पे हम लोगों ने रैली निकाली थी और ये लोगों को जागरूक करने के लिए था, एक्सरसाइज के लिए, कि हमें अपने जीवन में आधा घंटा निकालना चाहिए, जिससे हमारा शरीर इम्यून हो और हम लोग कोरोना जैसी महामारी से बच सके। अच्छा, आज सुबह सुबह आए और उन्होंने फिटनेस के कैंपेन निकाला, जिसका एक ही है कि अपने डे टू डे लाइफ में एक आधा घंटा निकालें, जिससे हमारी बॉडी इम्यून रहेगी, हेल्दी रहेगी, जिससे हम इस कोरोना की महामारी में बच सकते हैं। पूरे भारत में चलाया जा रहा है फिट इंडिया का। इसका मूल मंत्र भी है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समथिंग आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। उसी के कार्यक्रम में खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी खेल के पीटीआई और खिलाड़ी उपस्थित थे, जिसका मूल सिद्धांत ये था, एक उद्देश्य था प्रधानमंत्री जी का, कि भारत में जितने भी नागरिक हैं वो आधा घंटे यदि एक्सरसाइज करते हैं तो वो फिट रहेंगे। जो फिट रहेंगे तो जिससे देश का विकास हो सकता है, तरक्की हो सकती है। और जैसे महामारी चल रही है कोरोना जैसे पूरे विश्व में, उससे आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो आपको कोरोना जैसी महामारी नहीं होगी। मंदसौर शिक्षक की गांधी चौराहे पर फिर गांधीगिरी, बेईमान अधिकारियों की शिकायत को लेकर शांतिपूर्ण तरह से पुनः अकेले धरने पर बैठे शिक्षक कमल सिंह तोमर, कहा आधा न्याय हुआ आधा बाकी। मंदसौर शिक्षक की गांधी चौराहे पर फिर गांधीगिरी, बेईमान अधिकारियों की शिकायत को लेकर दिया धरना, शांतिपूर्ण तरह से पुनः अकेले धरने पर बैठे शिक्षक कमल सिंह तोमर, बोले आधा न्याय हुआ आधा बाकी। शहर के गांधी चौराहे पर रविवार को पुनः भालोट गांव के शिक्षक ने गांधीगिरी करते हुए अकेले ही शांतिपूर्ण धरने की शुरुआत की। पूर्व में भी शिक्षक धरने पर आकर बैठ गए थे। शिक्षक का कहना था कि राज्य शासन से नियम विरुद्ध की गई पदोन्नति सहित अधिकारियों की कर्तव्य के प्रति लापरवाही का विरोध कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल भालोट के शिक्षक कमल सिंह तोमर का कहना है कि संजय गोयल नामक शिक्षक को नियम के विरुद्ध पदोन्नति दी गई थी और उन्हें प्रभारी संयुक्त संचालक बना दिया गया था, जबकि उनके साथ के सभी शिक्षक प्राचार्य ही बन पाए हैं। उनका कहना है कि संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह पद उन्हें नियम के विरुद्ध दिया गया है। वर्तमान में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनसे यह पद तो वापस ले लिया गया है और उन्हें सहायक संचालक बना दिया गया है, किंतु अब भी सीनियर शिक्षकों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षक कमल सिंह तोमर अब मांग कर रहे हैं कि संजय गोयल को संयुक्त संचालक बनाने के दौरान कुछ सैलरी दी गई है वो वे पुनः वापस करें, और क्योंकि विभाग की साठगांठ के कारण शासन को बड़ी राशि का चूना लगाया गया है, इसलिए अब शिक्षक गांधी चौराहे पर बैठकर वह राशि भी ब्याज सहित शासन को जमा करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ शिक्षक का यह भी कहना है कि मामला उजागर करने के कारण उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है और सीनियर होते हुए भी जूनियर को प्रमोशन के पद दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा। शिक्षक की मांग है कि कार्रवाई के नाम पर जो भ्रमित करने का कार्य किया गया है
उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग स्कूल शिक्षा विभाग में जो चंद भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनने शासन को दूषित कर रखा है, तो पूर्व में भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ और संजय गोयल नाम है। तो संजय गोयल को मैंने निवेदन करा था कि 55 47 56 4 पे रिवर्ट किया जाए मूल पद पे। तो 4 पद रिवर्ट तो कर दिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने। प्रभारी संयुक्त संचालक से सहायक संचालक बना दिया, परंतु जो संजय गोयल ने एवं स्कूल शिक्षा विभाग ने जो साँठगांठ करके जो चंद अधिकारी हैं जो उस विभाग के गद्दार हैं, इनके द्वारा संजय गोयल को जो सैलरी के रूप में जो ज़्यादा राशि धोखाधड़ी शासन के साथ और अनियमितता करते हुए प्रदान करी, वो मेरा निवेदन ये है कि रिवर्ट तो कर दिया है, पर शासन की जो ज़्यादा ली गई राशि वो शासन के खाते में वापस मैं ब्याज के जमा कराना। इसलिए बैठा हूँ कि आधा न्याय हुआ है और ये भ्रमित कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये दबा रहे हैं साहब। मंदसौर संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की 64वीं पुण्यतिथि आज कई संगठनों ने मिलकर अम्बेडकर चौराहे पर किया माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब को किया नमन। मंदसौर संविधान निर्माता अम्बेडकर की पुण्यतिथि आज कई संगठनों ने मिलकर अम्बेडकर चौराहे पर किया माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब को किया नमन। बाबा साहेब अम्बेडकर की 64वीं पुण्यतिथि। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 64वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया जा रहा है। आज मंदसौर में भी भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसके तहत अजॉक सहित कई संगठनों ने मिलकर शहर के अंबेडकर चौराहे पर लगी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित हुए एवं बाबा साहेब के कार्यों को भी याद किया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश में समानता का अधिकार देने की आंधी कानून के जरिए से चलाई थी, जो अब भी निरंतर जारी है। भारत के संविधान निर्माता, विश्व ज्ञान के प्रतीक, नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस था। आज ही के दिन उन्होंने इस संसार को त्यागा। बाबा साहब के द्वारा बनाए गए महान संविधान की बदौलत ही इस भारत में समता, समानता, बंधुता, शिक्षा और न्याय का पैगाम जन जन तक जाता है और भारत की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जो है उनको संविधान के अनुसार सभी को समानता देने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया, हम लोगों ने सबने माल्यार्पण किया और पुष्पार्पित करके एक उनकी एक श्रद्धा सुमन सभा आयोजित की गई थी, जिसमें अजाक संगठन के अलावा अन्य कई कर्मचारी संगठन और सामाजिक संगठनों ने भी भाग लिया। और हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल करके समाज को समतामूलक राह दिखाएंगे और भारत को एक संवैधानिक गणराज्य जो समृद्धशाली हो, ऐसा संवैधानिक गणराज्य बनाने के लिए हम सदैव करते हैं। मंदसौर ने सभी अधिकारी कर्मचारी लोगों ने मिलकर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे आज माल्यार्पण किया और सभी ने अपने विचार रखे हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी के सामने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस मनाया गया। परेड का आयोजन कर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषण का वाचन भी किया गया। मंदसौर होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस आज होमगार्ड परिसर में कार्यक्रम किया गया आयोजित। जिला कलेक्टर और एसपी भी हुए कार्यक्रम में शामिल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भाषण का वाचन किया गया। आज होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के 77वें स्थापना दिवस पर होमगार्ड परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर शामिल हुए, तो वहीं अध्यक्ष के रूप में एसपी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान कई तरह के आयोजन किए गए, जिसमें होमगार्ड के जवानों ने परेड भी की। डिप्टी कमांडेंट ने बताया कि आयोजन के रूपरेखा के लिए 2 तारीख को ही निर्देश प्राप्त हुए थे, लेकिन ऐसे में होमगार्ड के सभी जवान और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारियां की है, जिसके लिए डिप्टी कमांडेंट ने उन्हें बधाई भी दी। स्थापना दिवस के अवसर पर होमगार्ड को विशेष रूप से सजाया गया है और लाइट लगाकर आधुनिक और आकर्षित सजावट भी की गई है। होमगार्ड के जवानों का नागरिक सुरक्षा में बड़ा योगदान रहता है। यह जवान कई विपरीत परिस्थितियों में देश के नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। साथ ही एसडीआरएफ भी बाढ़ और आपातकाल जैसी विषम परिस्थितियों में कार्य करने को तत्पर रहते हैं। होमगार्ड का 74वां होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस मनाया गया है।
और चूँकि इस बार थोड़ा समय कम मिल पाया है और 2 तारीख को हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए माननीय डीजी महोदय के कि जिलों में ही मनाना है, तो फिर हमने 2-3 दिन में इसको ताबड़तोड़ सारी तैयारियां की हैं। उसके बाद पूरा कैंप परिसर को सजाना धजाना, परेड क्वार्टर गार्ड को सजाना, परेड ग्राउंड को सजाना, परेड की तैयारी कराना, ये सारा काम बहुत रात दिन करके लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की। मेरे दोनों पीसीओ ने बहुत मेहनत की और पूरे स्टाफ ने, एसडीआरएफ के जवानों ने, होमगार्ड्स के जवानों ने तथा मेरे स्टाफ ने, सभी ने बहुत मेहनत करके इसका सुरक्षा के स्थापना दिवस था। इस अवसर पर यहाँ पे बहुत ही अच्छी आयोजन किया गया और इसमें राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय का संदेश का वाचन भी किया गया। और जिस तरह से इन लोगों ने, होमगार्ड्स ने पुलिस के साथ, और जब भी प्राकृतिक आपदा आई हैं और कानून व्यवस्था की ड्यूटी हुई है तो उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। इनके सराहनीय सेवा के लिए मैं गृह मंत्री भारत सरकार के भी संदेश का वाचन किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोग समाज के निर्माण में और समाज की ज़रूरतों के समय खड़े रहते हैं, उनको उसके लिए प्रोत्साहित। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।